शंकर जैक्सन अपने दौर के बिजी म्यूजिक डायरेक्टर, उनके नाम से साल भर रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक रहा करते थे ताकि शंकर जैक्सन को कोई गाना रिकॉर्ड करने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना आए। हमने जफा न सीखी। और इसी दौर में एक दिन ऐसा भी आया कि शंकर जैक्सन अपना एक बहुत महत्वपूर्ण गाना रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। रफ़ी साहब के कारण मुमकिन हुआ कि वो ये गाना रिकॉर्ड कर पाए। इस गाने को रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बल्कि आगे चल के ये गाना सुपर हिट भी बना। क्यों शंकर जैक्सन इस गाने को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे और रफ़ी साहब के कारण कैसे ये गाना रिकॉर्ड हो गया, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। शंकर जैक्सन एक दौर में लगातार उनके गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे। तुम कम सिन हो ना। साल भर उनके नाम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक रहा करते थे। तो 60 के दशक की शुरुआत की ये बात है। शंकर जैक्सन एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गाना उन्होंने रिकॉर्ड करना था। इसके लिए एक डेट मुकर्रर थी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती थी क्योंकि रफ़ी साहब ने इस गाने के लिए अपनी एक डेट दे रखी थी। और रफ़ी साहब की उस दौर में डबिंग के लिए डेट मिलना समझो भगवान से डेट लेना। रफ़ी साहब की डेट शंकर जैक्सन को बड़ी मुश्किल से मिली थी इस गाने के लिए। हुआ क्या, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उस दिन जो ये गाना रिकॉर्ड करना मुश्किल पड़ रहा था शंकर जैक्सन को, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो टेक्नीशियंस थे उनकी किसी बात को लेकर के हड़ताल हो गई और सारे टेक्नीशियंस ने कह दिया कि आज वो काम नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं जाएगी। अब इधर शंकर जैक्सन को ये महत्वपूर्ण गाना रिकॉर्ड करना था। रफ़ी साहब की डेट उन्हें बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब शंकर जैक्सन बड़ी कश्मकश में, उलझन में, कैसे ये गाना रिकॉर्ड होगा। अब शंकर जैक्सन ने सलाह मशवरा किया कि क्यों ना रफ़ी साहब को इसके लिए रोक दिया जाए कि आज ये गाना रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हालांकि ये बात बहुत बड़ी थी कि गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान शंकर जैक्सन को हो सकता था। तो उन्होंने फिर भी फैसला लिया, रफ़ी साहब से बात कर लेंगे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, गाना रिकॉर्ड वो नहीं कर सकते, अपनी मजबूरी को वो बता देंगे। मगर इत्तेफाकन उसी दिन रफ़ी साहब को बुखार आ गया था और बुखार इतना ज़्यादा था कि रफ़ी साहब भी कश्मकश में आज वो कैसे रिकॉर्डिंग पर जाएंगे शंकर जैक्सन की। रफ़ी साहब के मन में भी आ रहा था वो गाना रिकॉर्ड करें या नहीं करें, शंकर जैक्सन को मना करें या ना करें। तो रफ़ी साहब एक फैसला लेते हैं, हर हाल में वो गाना रिकॉर्ड करेंगे, बुखार हो या कुछ भी हो। कि रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर का, किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो उनके कारण। तो रफ़ी साहब ने अपने घर वालों को कह दिया, उनके घर वाले मना कर रहे थे आज रिकॉर्डिंग को टाल दीजिए, आपको बुखार है। मगर रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि किसी का नुकसान हो और रफ़ी साहब ने ये मन बना लिया कि आज वो गाना रिकॉर्ड करके ही रहेंगे। और रफ़ी साहब चल दिए स्टूडियो की तरफ। अब शंकर जैक्सन ये फैसला ले चुके थे कि रफ़ी साहब को वो बता देंगे मजबूरी और रफ़ी साहब को कह देंगे आज वो रिकॉर्डिंग पे नहीं आए। तो शंकर जैक्सन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रफ़ी साहब के घर पे फ़ोन लगाया। मगर जब घर वालों ने फ़ोन उठाया और शंकर जैक्सन को बताया कि रफ़ी साहब को तो बुखार था और रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए निकल चुके हैं। अब इधर शंकर जैक्सन दुविधा में कि यार रफ़ी साहब बुखार होते हुए रिकॉर्डिंग के लिए निकल चुके हैं, तो और भी बड़ी बात हो गई। रफ़ी साहब बुखार में रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं और यहाँ टेक्नीशियंस की हड़ताल, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। अब कैसे रफ़ी साहब को समझाया जाए कि रिकॉर्डिंग को कैंसिल करना पड़ रहा है। अब शंकर जैक्सन के दिमाग में भी एक बात आई कि रफ़ी साहब को इसी कारण से मना करेंगे कि आपको बुखार है, ये गाना बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। खैर, रफ़ी साहब रास्ते में थे और शंकर जैक्सन की उनके घर में उनके घर वालों से बात हुई। तो रफ़ी साहब जैसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे, शंकर जैक्सन ने तो सोच रखा था रफ़ी साहब को बोलेंगे आपकी तबीयत खराब है इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। उन्होंने सोचा था ये नहीं बताएंगे कि टेक्नीशियंस की हड़ताल है, म्यूजिशियन आज काम नहीं कर पाएंगे। मन बना लिया था कि रफ़ी साहब को कह देंगे आपको बुखार है, आप घर जाइए और गाने की रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, बाद में गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो शंकर जैक्सन के पास आए। तो शंकर जैक्सन ने रफ़ी साहब से कहा आपको तो बुखार है, तो आज इस गाने को रहने दीजिए, आपकी तबीयत खराब है, बाद में इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगे। मगर रफ़ी साहब अड़ गए। रफ़ी साहब ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता,
किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आज ही इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे। शंकर जैक्सन फिर दुविधा में कि रफी साहब तो मान ही नहीं रहे, रफी साहब जिद पर अड़े हुए कि गाना रिकॉर्ड करके ही रहेंगे। अब इधर होता क्या है, सारे टेक्नीशियंस को पता चल जाता है कि रफी साहब को बुखार, और बुखार में वो रिकॉर्डिंग करने पहुंचे हैं। अब टेक्नीशियंस को लगा, शर्मसार हुए कि इतने बड़े सिंगर बुखार में रिकॉर्ड करने आए हैं और वो गाना रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं अपनी चंद कुछ मांगों के लिए। अब टेक्नीशियंस ने मन बना लिया, रिकॉर्डिस्ट वगैरह सब ने मन बना लिया कि वो रफ़ी साहब का गाना रिकॉर्ड करके ही रहेंगे। रफ़ी साहब के कारण उन्हें हौसला मिला, बुखार में वो गाना रिकॉर्ड करने आए थे। तो शंकर जैक्सन को फिर सबने बोल दिया कि आज वो रफ़ी साहब के कारण गाना रिकॉर्ड करेंगे और रफ़ी साहब को बोल दीजिए कि रिकॉर्डिंग होगी। सारे टेक्नीशियंस गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए, म्यूजिशियंस गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए, और रफ़ी साहब को इधर नहीं पता था कि हड़ताल थी या कुछ था। और इस तरीके से म्यूजिशियन ने अपना काम किया, टेक्नीशियंस ने अपना काम किया। रफ़ी साहब के कारण सबको ये लगा रफ़ी साहब अगर बुखार में गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वो अपनी जिद को क्यों नहीं छोड़ सकते। और इस तरह से ये नायाब गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत खूबसूरती से रफ़ी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड किया। ज़रा भी पता नहीं चला कि रफ़ी साहब को बुखार है। बिल्कुल डूब करके रफ़ी साहब ने गाना गाया। जी हाँ, ये नायाब गाना है, ये अमर गाना है फिल्म दिल एक मंदिर का, जो 1963 में आई। और ये गाना कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये गाना है याद ना जाए बीते दिनों की। ये अमर गानों में से एक गाना है जो हम सबकी ज़ुबान पर रहता है, हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। तो ऐसा ये नायाब गाना था, और ऐसे नायाब थे रफ़ी साहब, शंकर जैक्सन, जिन्होंने ऐसे हालात में भी गाने को रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड